सर आप है उनका ऑर्डर है जो मैं बना रहा हूँ। अपने चित्र भेजे थे दिल्ली, तब जाके मुझे 2013 स्वागत है आप सभी का अनंत ज्ञान टीवी में। मैं रीत वशिष्ठ एक बार फिर आप सभी के बीच में हाजिर हूँ। कहते हैं कि कलाकार की निगाहें कण कण से कला ढूंढ ही लेती है। तो आज आपको हम ऐसे ही कलाकार से मिलवाएंगे जो 35 वर्षों से कांगड़ा शैली में माहिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कांगड़ा पठियार के मुकेश कुमार धीमान जी की, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद जी। और मैं भी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आप आज हमारे यहाँ पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर, आप फिलहाल पेंटिंग बना रहे हैं तो मन वैसे ही इतना प्रफुल्लित है आपको आज देखकर, क्योंकि आप खुद इतने बड़े कलाकार हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी सर कि इस कला में आपको सर ये रुचि कहाँ से पैदा हुई? ऐसा है कि मैं जब स्कूल टाइम में पढ़ाई करता था जी। 10वीं क्लास में था, तो उसी वक्त मेरी पढ़ाई जो है वो जम्मू से, मतलब मैं पढ़ाई लिखाई मेरी पूरी हुई है, तो वहाँ शुरू से ही ड्राइंग जो थी हमें पहले से ही सिखाई जाती थी जी। लेकिन जैसे जैसे फिर आगे बढ़ते गए 10वीं क्लास से मेरे को इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद पढ़ाई +2 तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद जब मैं, मेरे एक रिलेटिव थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उनको मैंने ये पेंटिंग बनाते तो नहीं देखा था, लेकिन सुना था कि वो इस कांगड़ा चित्रकला के ऊपर कार्य करते हैं। तो जब फिर उस वक्त टेलीफोन वगैरह तो नहीं होता, तो मैंने पत्र के माध्यम से उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। वो मेरे प्रथम गुरु थे श्री चंदूलाल रैना जी, गांव लदवाड़ा के रहने वाले थे। फिर उनके सानिध्य में आकर मैंने ये कांगड़ा चित्रकला का कार्य शुरू किया। वो मेरे गुरु भी रहे और मेरे रिलेटिव भी थे। तो 4 वर्ष का जो मैंने उनके पास प्रशिक्षण लेकर, उसके बाद से तब से मैं ये काम कर रहा हूँ जी। जी। हमारी जानकारी के मुताबिक आप पिछले 35 वर्षों से इस काम को कर रहे हैं सर, और हाल ही में अभी आप जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में भी जा चुके हैं सर जी, ना? जी ऐसा हाँ, मैं पीछे अपना 2023 में गया था। फरवरी माह में मुझे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से ये मौका मिला था जर्मनी जाने का। वहाँ पर कांगड़ा चित्रकला के ऊपर मैं नेशनल अवार्डी जो था, वहाँ यहाँ हिमाचल प्रदेश से मैं था और अदर मेरे साथ 7-8 आदमी और थे ऑल इंडिया के। तो वहाँ एक डेमोस्ट्रेशन का प्रोग्राम था, जिसके लिए 10 दिन के लिए वहाँ मुझे इसका कांगड़ा चित्रकला के ऊपर डेमोस्ट्रेशन देने का प्रोग्राम देना पड़ा था जी। जी। तो अभी फ़िलहाल सर आपके परिवार में कौन कौन है? क्योंकि शुरुआत यहीं से करेंगे, आपकी शुरुआत तो खैर हो गई है, लेकिन परिवार में कौन कौन है सर? मेरे परिवार में मेरे फादर हैं, मिसेज है, 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों लड़के हैं जी। लेकिन अब पेंटिंग तो मेरा छोटा बेटा करता है, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा में पढ़ रहा है, लेकिन उसका जो सब्जेक्ट है वो स्कल्पचर का है, मूर्ति कला का है, लेकिन साथ में वो पेंटिंग का भी कार्य करता है। और बड़ा बेटा मेरा टेक्सटाइल में काम, उसने पढ़ाई की है, अब वो मास्टर की डिग्री कर रहा है, लेकिन उसका डिजाइनिंग वगैरह का कोर्स है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा मेरे साथ करता रहता है काम।
जी। तो बाकी पीछे तो हमारा कोई नहीं था, लेकिन आगे मेरे बाद मेरे बच्चे थोड़ा थोड़ा करते हैं। क्योंकि आपकी कला में वो बात है कि कोई भी देखकर आपको जो है वो इस कला में रुचि लेने लग जाए, क्योंकि आपका पारिवारिक ही ऐसा है, आप जैसा बता रहे हैं कि उनके बच्चों की रुचि है। तो सर साथ साथ में जैसे आपके परिवार में आपने बताया आपके पिताजी, तो आपके पिताजी क्या करते हैं? उनका कभी इस तरफ कहीं ध्यान नहीं गया? नहीं, मेरे पिताजी तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरी पढ़ाई लिखाई जम्मू से हुई थी। तो मेरे पिता जम्मू में रेलवे में नौकरी करते थे और रेलवे से ऑफिसर लाइन से रिटायर्ड हुए हैं। अच्छा जी। तो इसलिए फिर वो उनका मतलब वो पीछे तो कोई पेंटिंग करने वाला था नहीं। आगे हम लोगों का भी ये तो चलो, हमें भी नहीं ये था कि इस कार्य को हम करेंगे, लेकिन ये भगवती की देन है कि सरस्वती की देन है कि हमें इस कार्य में रुचि हुई और हम आज इस कार्य को कर रहे हैं। जी। कांगड़ा पेंटिंग सर बहुत मशहूर है, क्योंकि कांगड़ा पेंटिंग का जो एक सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो है कि जब ये लोग पेंटिंग बनाते हैं तो इसमें जब भी आप देखेंगे तो इसमें कृष्ण और राधा और गोपियाँ ज़्यादातर साथ रहती हैं और उसमें प्रेम भाव बहुत रहता है। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि कांगड़ा पेंटिंग इसी के लिए क्यों ज़्यादा मशहूर है? ऐसा है कि मतलब 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में कांगड़ा चित्रकला का जो कार्य जो आरंभ हुआ था जी। तो कुछ उस टाइम में जो चित्रकार थे वो कश्मीर से माइग्रेट होके आ गए थे। मतलब जैसे दिल्ली चले गए, पंजाब और हिमाचल इकट्ठा होता था। हाँ जी। लेकिन ऐसा हुआ कि मुगलों का शासन काल आया, मुगलों के बाद फिर एक राजा का आया, दूसरे राजा बदलते गए। तो जिनको इंटरेस्ट था उन्होंने तो चित्रकारों को आश्रय भी दिया और पेंटिंग भी ये की, सब कुछ उनको उस बारे में कुछ ज़मीन भी दी, जायदाद भी दी। लेकिन धीरे धीरे कुछ बाद में जो राजा है उनका जो इंटरेस्ट खत्म हो गया उसमें, तो फिर उन्होंने आर्टिस्टों को फिर उसी तरीके से कहा कि आप अपने जहाँ से आए वहाँ लौट जाओ। तो जैसे जैसे वो चित्रकार वापस आए, जो जब दिल्ली में थे, जैसे पंजाब में थे, हिमाचल में, वहीं वहीं सेटल हो गए, लेकिन छाप वो मुगलों वाली रही जी। और फिर उस टाइम में कुछ चित्रकारों ने यहाँ आकर राधा कृष्ण के ऊपर इतने चित्र बनाए कि हमारी जो कांगड़ा पेंटिंग है इसका हीरो ही कृष्ण बन गया। हाँ जी। तो हम किसी भी विषय पे पेंटिंग बनाए, अगर चाहे राधा कृष्ण की हो, चाहे गीत गोविंद की हो, चाहे बिहारी सत्संग की हो, तो उसमें हमें छवि कोई भी हो, लेकिन वो हम राधा और कृष्ण को ही दर्शाते हैं उसमें। हाँ जी, क्योंकि उसमें आपका जो प्रेम भाव है वो साफ तौर पर दिखता है जी। और एक और चीज कहना चाहूंगी कि ये कुछ मिलती जुलती आपके संसार चंद के पेंटिंग से भी ऐसा कुछ है? संसार चंद राजा हुए जी, क्योंकि राजा संसार चंद एक ऐसे राजा हुए जिनके टाइम में गुलेर में जब वो अपना शासन काल करते थे, उस समय में कांगड़ा चित्रकला काफ़ी डेवलपमेंट हुई। और उन्होंने जो चित्रकार थे उनको आश्रय दिया, अपने महलों में काम भी करवाया, और तभी से ये कांगड़ा चित्रकला जो है गुलेर में आरंभ हुई थी। हाँ जी जी। तो सर जैसे आप बता रहे हैं कि कांगड़ा पेंटिंग्स में ज़्यादातर कृष्ण जी का ही रहता है, गोपियाँ भी साथ में रहती हैं। तो सर जब आप पेंटिंग्स बनाते हैं तो आपके जब ऑर्डर्स लगते हैं तो किस तरह से ऑर्डर्स आते हैं, और क्या मतलब आप वो यही चीज़ें वो मांगते हैं या कुछ और चीज़ें भी वो आपसे इच्छा रखते हैं? नहीं, ऐसा कि हर जो व्यक्ति है उसका अपना अपना टेस्ट होता है। अब जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है, उसका टेस्ट है कि मेरे को राधा कृष्ण तो चाहिए जी। लेकिन उनके पीछे ये पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उनके पीछे फूल पत्तियाँ होने चाहिए, मतलब अपना अपना अलग से है। किसी को राधा कृष्ण नहीं चाहिए, किसी को रागमाला की पेंटिंग चाहिए, किसी को तो ऐसा है। तो लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ कि विषय कोई भी हो, लेकिन उसमें जो हमारे जो ये होते हैं, इसमें जो फिगर्स होते हैं वो राधा कृष्ण के ही होते हैं जी। तो कुछ अपने इमेजिनेशन से भी उनको बना के देना पड़ता है कि ये ठीक है जी, अब आपको पीछे पेड़ नहीं चाहिए, पौधे चाहिए, उसमें अलग अलग से। तो इस तरीके से हर आदमी का अपना अपना टेस्ट होता है, और अलग अलग चित्र जो हम कुछ अपने इमेजिनेशन से बनाते हैं, कुछ को कॉपी वर्क भी करके देते हैं, कुछ लोग अपने इमेजिनेशन से हमें भेजते हैं कि कुछ श्लोक भेजते हैं, कुछ कविताएं भेजते हैं, तो उस तरीके से हमें चित्र बनाना पड़ते हैं। अच्छा जी। तो जैसे आप अभी एक पेंटिंग बना रहे हैं, मैं देख रही थी उस वक्त भी आप लगे हुए थे, तो ये पेंटिंग जो आप अभी बना रहे हैं अभी अधूरी है जी। तो ये अभी ऑर्डर पे आप बना रहे हैं जी? ये किसी का ऑर्डर है, और ये चित्र जो है ये हमारा एक सब्जेक्ट है 12 मासा जी। 12 मासा मतलब कि एक साल में जितने महीने होते हैं ना, उनके ऊपर ये चित्र बनाए जाते हैं। तो ये एक मेरे फॉरेनर फ्रेंड है, उनका ऑर्डर है जो मैं बना रहा हूँ जी। और ये कुछ चित्र मैंने बना दिए हैं और कुछ अभी बन रहे हैं। अच्छा जी। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं बता सकता हूँ आपको। जरूर, हमारे मेरे दर्शक खुद इतने इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के लिए कि कांगड़ा पेंटिंग जो है वो ऐसे लाइव देखने को मिल जाए वो बहुत कम होता है। ये देखिए, ये इसमें ये मंथ वाई चित्र सारे, ये मंथ ऑफ चैत्र सावन की पेंटिंग है जी। ये कंप्लीट हो चुका। अब ये देखिए इसमें ये गोल्ड वगैरह
ओरिजिनल लगा हुआ आपके अच्छा। सामने दिखाई दे रहा है कैसे जी इसमें जी जी शाइनिंग वगैरह आ रही है। ये बरसात जो आषाढ़ महीना है, आम वगैरह लगे हुए हैं, अच्छा तो जी। मतलब अलग अलग सारे इसमें दर्शाया गया कि आम लगे हुए हैं, पीछे लोग मंदिर जा रहे हैं, कुएं में पानी भर रहे हैं। ये गर्मी का सीजन दिखाया गया है इसमें, मार्च अप्रैल का महीना, ये मई जून का। तो ये सारे पशु पक्षी गुफा में बैठे हैं, जानवर गुफा में बैठे जी हैं, जी जी। है ना, भैंसें पानी में नहा रही हैं। हाँ जी। तो ये गर्मी का महीना दिखाया गया है। ये सावन का महीना है। जी। सभी अलग अलग है ये। अश्विन रहेंगे माह का- राधा कृष्ण ही जी, पर और ये महीने बदल हाँ, जाएंगे। मतलब कलर वही रहेगा कृष्ण जी का ही। जी 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 राधा ये नायिका है लेकिन इनको राधा दिखाएंगे, और ये कृष्ण जी हैं। जी। तो सब्जेक्ट हमारा कोई भी होगा लेकिन उसमें आएंगे राधा कृष्ण ही चरित्र रहेंगे। वही होंगे। जी 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 जी। जी जी जी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे हिमाचल के ही हो या हमारे भारत के ही हो, विदेशों में भी इन विदेशों सब में। चीजों की बहुत जी, मांग जी, है। जी। तो तो कैसा लगता है सर, अभी जैसे आप बना रहे हैं तो आपको तो काफी वक्त हो गया है इस पेंटिंग को बनाते हुए। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि हमारे, चलो खैर अब मैं वही बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट तो जिसको नॉलेज होगा वही इस चीज़ के ऊपर, विषय के ऊपर बिल्कुल, बात करेगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ से ज़्यादा फॉरेनर जो है वो काफ़ी मतलब इस चीज़ को पसंद करते हैं जी और हमारे से खरीद के भी ले जाते हैं, जी और हमारे पास यहाँ आकर इसकी ट्रेनिंग भी लेते हैं। जी जी, तो काफ़ी मेरे पहले एक दो बार रशिया से मतलब अलग अलग जगहों से यहाँ पर आकर पेंटिंग का जो वो हमारे से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि जो कलाकार होता है वो कला कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेता है जी, सर। जी, जी। तो आप कलाकार हैं और जो कला ढूंढने वाले हैं वो तो आपके पास पहुंच ही जाते पहुंच हैं। जाते हैं, हमारे पास पहुंच जाते हैं, चाहे वो अपने भारत देश में हो चाहे जी। 7 समंदर पार हो, हमारे पास पहुंच ही जाते वो हैं। पहुंच आके। जाएंगे। आपका जी। प्रेम ही इतना है लोगों के लिए कि, और लोगों का प्रेम आपके लिए इतना है कि वो आपके पास पहुंच जाते हैं। जी। सर और आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप बाहर भी जाते हैं तो बच्चों को ट्रेनिंग्स करवाते हैं या कोई आपके सेशंस लगते हों बच्चों के लिए स्पेशल? जी, ऐसा कि हमारे पास तो यहाँ पर आकर कुछ बच्चे सीखते ही हैं ना। अभी तो आज तक तकरीबन मैंने 150-200 बच्चों को तो पेंटिंग मतलब सिखा चुके हैं। जी। उसमें कुछ बच्चे अपना काम कर भी रहे हैं, कुछ सीख के कई बार अदर जॉब लग जाती है तो वो छोड़ भी देते हैं। तो कुछ लोग बाहर से आके भी हमारे पास यहाँ पेंटिंग वगैरह सीखने आते हैं। तो स्कूल वगैरह भी चलते हैं हमारे पास, जैसे आजकल सरकार भी काफ़ी इस ओर ध्यान दे रही है। हमारे पास ग्रामीण कौशल योजना के तहत भी कुछ बच्चों को पेंटिंग सिखाई जाती है। जी। तो कुछ हमारे जो डिपार्टमेंट है, लैंग्वेज कल्चर डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से भी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, एक साल 2 साल की। तो मेरे पास पीछे अपना रिलायंस से भी आए थे 1-2 बच्चे, वो भी पेंटिंग सीख के गए। कोरोना काल में हमने काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस भी लगाई। जी। उस टाइम में साधन यही था ऑनलाइन ही, बिल्कुल। क्योंकि आना जाना तो बंद था। तो उस टाइम काफ़ी हमने जो ऑनलाइन क्लासें यहाँ से थी, मैंने फ़ॉरेन जर्मनी से थे मेरे कुछ, फिर एक हमारे एक मी मेरक्की नाम से है, ये शायद ऊपर देखने सर्टिफिकेट भी लगा जी, उनका। जी, जी। तो उनकी काफ़ी बड़ा संस्था हमारे पूरे ऑल इंडिया के आर्टिस्ट उनसे जुड़े हुए हैं। जी। तो मैंने भी उस वक्त काफ़ी क्लासेस की उन्होंने। आजकल वो उनका अपना अमेरिका में चल रहा है उनका पूरा जी। बिजनेस वगैरह। तो काफ़ी काम किया हमने, ऑनलाइन भी काफ़ी काम किया। राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित है हमारे कलाकार जी। जी। तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा उस वक्त जब आपका नाम आया और आपको जिस तरह से वो पता चला कि मेरा नाम जो है वो राष्ट्रपति अवार्ड के लिए आया है? ऐसा कि इसमें मेरे को 2-3 साल 2010, 11, 12 तक मैं, क्योंकि अवार्ड राष्ट्रपति अवार्ड जो है इसको लेने के लिए ज़रा खुद से थोड़ा अप्लाई वगैरह करना पड़ता हमें। जी। उसमें सारा अपना जो भी हमारी अपॉर्चुनिटी वगैरह होती हैं, जितना भी आज तक हमने, वो सारा उसमें कम से कम 100 पेज की एक फ़ाइल बनती है। जी। तब जाके फिर इसको अप्लाई वगैरह करके फिर चित्र देना पड़ते हैं, 2-3 चित्र बनाकर हमें भेजना पड़ते हैं। तो मैं आपको अपना वो चित्र भी दिखाऊंगा जिसके ऊपर मेरे को अवार्ड मिला है। जी। तो 2012 में मैंने इसको अपने चित्र भेजे थे दिल्ली। तब जाके मुझे 2013 में जाकर मुझे समाचार मिला कि आपका नाम जो है वो नेशनल अवार्ड के लिए चयनित हो गया है। जी। तो उस वक्त फिर काफ़ी खुशी हुई कि चलो हमें भी मतलब हमारे चित्रों को भी कहीं ना कुछ सिलेक्शन मिली। और 2014 में फिर ये 3 साल का प्रोग्राम इकट्ठा हुआ था, 12, 13 और 14 का। तो 14 सेशन में मेरा नाम पड़ा था और 14 में मेरे को नेशनल अवार्ड मिला था। तो करीबन 10 साल हो चुके हैं आपको अवार्ड मिले हुए। हाँ जी। आज भी कोई भी गेस्ट आए, चाहे कोई मंत्री आ रहा है या कोई भी आ रहा है, तो उसको तोहफे के रूप में या एक स्मृति चिन्ह के रूप में जो है वो कांगड़ा पेंटिंग दी जाती है सर।
तो सर आगे आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसा आप बता रहे हैं कि नेशनल अवार्ड भी मिल गया है, आप राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल गया है, स्टेट लेवल का अवार्ड भी मिल गया है, आपको अंबानी जी की तरफ से भी ऑर्डर्स आते हैं सर। तो हमने आपके अभी पिक्चर्स भी देखी हैं, बाद में हम वो भी दिखाएंगे। तो उस पिक्चर्स में जो है वो उनके घर का ही कोई एक मेंबर है जो आपके साथ है, तो कैसे इंटरेक्ट होते हैं सर आप इनके साथ? इनके साथ ऐसा कि हमारे एक मैडम है कुरेटर, म्यूज़ियम से रिटायर्ड कुरेटर हैं, तो वो चंडीगढ़ में रहते हैं, उनसे मेरा थोड़ा रिलेशन था। तो वो बॉम्बे में जो हारमनी की जो रेजिडेंसी है वहाँ भी कुरेटर थे वो जी। तो उनके थ्रू मेरे को वहाँ जाने का मौका मिला। तो वहाँ पर वो उन्होंने जो रिलायंस वालों ने एक अपनी रेजिडेंसी बनाई है, वहाँ पर ऑल इंडिया के आर्टिस्टों को बुलाते हैं वो। जैसे कि मान लो 50 आर्टिस्ट हो गए, विषय तो सभी का अलग अलग होता है, कोई कांगड़ा पेंटिंग है, कोई म्यूरल है, कोई ऑयल पेंटिंग है, कोई अपना एक्रेलिक है जी। तो मैं कांगड़ा पेंटिंग के इसमें गया था। तो वहाँ पर जाके हमें उन्होंने 3-3 चित्र बनवाए। वहाँ रहना खाना सारा हमारा जो उन्होंने बंदोबस्त किया होता है। 15 दिन का वहाँ पे वो हमारा सेशन होता है वो जी। तो 15 दिन में वो 2-3 चित्र बना के वहाँ वो फिर उन्होंने एक अपने ऑफिस वगैरह में गैलरियाँ बनाई हुई है, वहाँ पे वो डिस्प्ले करते हैं और हमें दिखाते भी हैं लास्ट डे उसमें जी। तो सेकंड लास्ट डे मैडम खुद आते हैं, तो हमारे साथ पूरा दिन वो हमारे साथ ही रहते हैं, काफ़ी सभी का काम भी देखते हैं, सभी से बातचीत भी करते हैं। तो 2 साल तक मेरे को वहाँ जाने का मौका मिला और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके पास, और आज भी काम करता हूँ मैं उनके लिए। अंबानी परिवार के साथ काफी गहरा रिश्ता है आपका जी। तो कौन वहाँ पे रहता है सर जब आप ये पेंटिंग्स करते हैं? तो वहाँ पर वो अनिल अंबानी जो हैं उनकी मिसेज टीना अंबानी जी वो इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं और उनके कुछ फ्रेंड्स भी आते हैं, तो काफ़ी वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी आते हैं कुछ, जैसे कोई डायरेक्टर आ गया या कोई जो मतलब कला के रिलेटेड हैं वो लोग वहाँ आते हैं और हमारी पेंटिंगें देखते हैं और हमसे बात भी करते हैं। तो टीना जी जो मैडम है वो काफ़ी इसमें रुचि लेती हैं। तो कभी यहाँ पर भी आके वो स्पेशली कभी आपके घर आए हों, आपसे मिले हों और ऐसा कुछ ऑर्डर मिला हो अभी तक जो आपके वाकया में रह गया हो, कोई एक यादगार पल? नहीं, यहाँ तो खैर वो नहीं आए, लेकिन उनके लिए मैंने हमारे एक सीरीज़ है नल दमयंती पेंटिंग का हमारा एक सब्जेक्ट है जी। उसके ऊपर मैंने काफ़ी काम किया, कम से कम 20-25 चित्र मैंने उनको बना के दिए हैं, जो उन्होंने अपने घर में भी लगाए हुए हैं और कुछ उन्होंने अपने ऑफिस में वगैरह जो उनके वहाँ पर जो रिलायंस का जो काफ़ी कम्युनिकेशन है उसका जो उन्होंने वो उसमें लगाए हुए हैं चित्र वो। तो यहाँ पर वो मैडम जो क्रिएटर हैं वो आ गए मेरे पास, यहाँ पे विद फैमिली आए थे। जी जी जी। अच्छा, तो आपने जैसे शुरुआत की, आपने जैसे बताया कि आपके गुरुजी रहे, उसके बाद आपने चंडीगढ़ के मैम जो थे उनके साथ आपने काम किया, नीता अंबानी के साथ आपके काफ़ी गहरे रिश्ते हैं, इतना सब कुछ सर आपके साथ जीवन में इतना सब कुछ अच्छा है, फिर भी इतना शांत स्वभाव और इतना प्रेम भाव हर एक चीज़ में जो आपकी पेंटिंग्स में दिखता है सर, कैसे मैनेज करते हैं सर इन सब चीज़ों को आप? देखिए जी, ऐसा कि हमारा काम ही ऐसा है कि पेशेंस वाला काम है हमारा, पहली बात तो ये है, क्योंकि अब जब हम पेंटिंग बनाना शुरू करते हैं तो बिल्कुल फ्री माइंडेड हमें होना पड़ता है जी। अब ये आप देख रहे हैं कि एक एक लाइन जो हमें ये ब्रश के साथ ड्रॉ करनी पड़ती है, तो अगर हमारा माइंड कहीं और अगर इसमें एक भी लाइन भी अगर गलत हो गई तो फिर हमें कम से कम 1 घंटे काम पीछे चला जाता है। हाँ, मैं देख भी रही थी आप पेंसिल से नहीं ब्रश से लाइन खींच रहे थे, जहाँ हम लोग लाइन पहले पेंसिल से करेंगे फिर मिटाएंगे। ये मैग्नीफाई ग्लास रखे हुए हैं मैंने, ताकि कोई भी लाइन जो हमारी दूसरी लाइन से टच नहीं हो। अच्छा। तो मतलब इतना हमें पेशेंस रखना पड़ता है। तो उसी वही है कि साथ में हम ये गाने वगैरह लगाए रखते हैं ताकि हमारा माइंड जो वो एक तरफ रहे जी, जी, जी। मतलब इधर उधर डाइवर्ट ना हो। तो ये है कि हमें जो जैसे कि हमारा काम है उसी तरीके से हमें अपना स्वभाव भी रखना पड़ता है जी। अब जैसे हमारे पास कई लोग आते हैं जी, जैसे मान लो कि कोई आ गया, सर आप नाराज तो नहीं भाई आप बैठो, हमें कोई नाराजगी नहीं, आप पूछो जो पूछना चाहते हैं। बच्चे आ जाते हैं, कई बार पेंटिंग सीखने आ जाते हैं, कुछ इंटरव्यूज वगैरह लेने आ जाते हैं, कुछ अपने थीसिस लिखने आ जाते हैं। लिफ्ट के बच्चे आते हैं हमारे पास, कोई दिल्ली से आ जाता है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, काफ़ी हमारे पास आते रहते हैं। अब मैं म्यूजियम में जॉब करता हूँ तो वहाँ भी हमने एक स्कूल चलाया हुआ है। अच्छा जी। तो वहाँ बच्चे भी पेंटिंग बनाते हैं, कुछ टाइम उनको देते हैं हम, कुछ अपने काम के लिए। तो ये सारा कुछ करना पड़ता है। फिर अगर उसमें हम किसी के ऊपर, और नेचुरली है कि गुस्सा तो हमें करेंगे तो फिर वो हमारे लिए ही है ना, कल को फिर कोई बोलेगा नहीं यार वो तो आर्टिस्ट, उनको तो गुस्सा आता था, इसलिए तो मतलब इस काम में पेशेंस रखना बड़ा जरूरी है। आप सर घर पे भी क्लासेस देते हैं, आप कह रहे हैं कि म्यूजियम में, तो सर कौन से म्यूजियम में अगर बच्चा कोई सीखना चाहे? मैं धर्मशाला, हमारा एक कांगड़ा आर्ट म्यूजियम है जी,
तो उसमें मैं जॉब करता हूँ। तो वहीं पे हमारा एक स्कूल जो है हमारे प्रशासन द्वारा चलाया गया है जी। तो 2000 मेरे ख्याल 17-18 से वहाँ स्कूल ऑलरेडी चलता है। तो उसमें हमारे पास बच्चे जो है बच्चे क्या जो भी कोई भी वहाँ आके पेंटिंग सीख सकता है। छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, कई बुजुर्ग भी आते हैं, कुछ ऑनलाइन भी सीखते हैं हमारे पास, कोई व्हाट्सएप पे सीखते हैं। तो मतलब अलग अलग इसमें जो है हमारे पास बच्चे तो घर पे भी सर आपके पास घर में भी आते हैं सीखने के लिए। तो घर में खैर चलो हम नौकरी में चले जाते हैं उतना टाइम नहीं होता, लेकिन जैसे संडे या मंडे या छुट्टी वगैरह के दिन तो हम बुला लेते हैं, तो जितना टाइम उनके पास होता है वो सीख लेते हैं। मतलब इस पेंटिंग्स में जो आप प्रेम भाव देखते हैं, जो नरमी देखते हैं आप, वो इनके ही अपने ही दिल की नरमी और इनका अपना ही जो शांत स्वभाव है वही झलकता है इन पेंटिंग्स में। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी तपस्या रहती है सर, जितना हम कह सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा मेरे पास ऐसे शब्द हैं कि इसके लिए बोलें, क्योंकि आपकी तस्वीरें ही खुद बोलती हैं सर। अब देखो जी, सुबह 10 बजे हम ऑफिस चले जाते हैं जी, वहाँ पर भी पेंटिंग बनाते हैं, फिर उसके बाद जब 5-6 बजे घर पहुँचते हैं तो घर में आके भी पूरा दिन रात को 12-12 बजे तक काम करता हूँ जी मैं। जी जी। क्योंकि अब लोगों का काम पड़ा होता तो ये देना भी होता, तो उसमें काफ़ी टाइम कभी कभी रात के 2-2 3-3 ही बज जाते हैं हमें। तो आजकल गर्मियों का मौसम है तो आजकल अच्छा काम करना ज़रा ठीक रहता है। सर्दियों में थोड़ी ठंड हो जाती है तो ज़रा मुश्किल हो जाता है काम करना। बरसात में भी हमारा ये पेंटिंग इसमें पेपर वगैरह मॉइस्चर आ जाता है जी। आजकल का मौसम अच्छा रहता है काम करने के लिए, तो काफ़ी हमें तो पूरा दिन आप हमें पेंटिंग करने के लिए बिठाए रखो तो हम खुश रहते हैं इसमें जी। आपने सर पेंटिंग्स में दिखाया कि आपने गोल्ड का इस्तेमाल किया है जी। तो ये जो स्पेशली गोल्ड है, मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप कि किस तरह से आप इसको इस्तेमाल करते हैं? ये जी जो हमारे गोल्ड लीफ जिसको हम अपनी प्रादेशिक भाषा में वर्क बोलते हैं जी जी जी। तो उसको पेस्ट करके बनाया जाता है ये। हाँ जी। हाँ जी। तो जैसे ये 1-2 वर्क तो नहीं, कम से कम 50 या 100 वर्क को उसको एक प्लेट में डाला जाता है। कुछ लोग उस गोंद में बनाते हैं, कुछ शहद में बनाते हैं, अपने अलग अलग मेथड है जी। तो फिर इसको हाथ से प्लेट में हथेली से चलाया जाता है। जी। तो उस तरीके से इसको बनाया, लेकिन काफ़ी खतरनाक प्रोसेस है इसका बनाने का। उसको फिर हाथों को साफ करना, मतलब तो ये इसमें फिर कप वगैरह में डाल के फिर ब्रश से हमें जितना लेना हो उससे थोड़ा सा निकाल के हम ये सिप्पी में डाल लेते हैं। अच्छा जी। तो फिर यहाँ से यूज करते हैं इसको। ये आप स्पेशल इस्तेमाल करते हैं सिप्पी? ये स्पेशल सिप्पी, हमें ये पुराना प्रोसेस है, पुराने आर्टिस्ट भी सिप्पियाँ यूज करते थे और हम भी, क्योंकि ये सारे हमारे नेचुरल कलर होते हैं। हाँ जी। तो इनके वो अगर कोई दूसरा हो तो वो केमिकल ले लेगा। इसमें ऐसा होता है कि ये कलर हमारे फ्रेश रहते हैं बिल्कुल। आप 1 साल बाद भी इसमें पानी डाल के ये करोगे तो कलर बिल्कुल एक ऐसा लगेगा जैसे अभी इसको हमने नया कलर इसमें ये किया है। तो ये प्रोसेस है इसको गोल्ड वगैरह लगाने का। अच्छा जी जी। तो आपने बाकी और कलर्स भी रखे हैं सर, थोड़ा ये आप तो बताएंगे कौन कौन से कलर्स आप ये इंडिगो कलर है जी, ये आप देख रहे हैं, ये नील इसको बोलते हैं, इसकी खेती होती है। अच्छा जी। ये स्टोन नहीं है। शायद आपने वो मोहनजोदड़ो फिल्म देखी होगी। हाँ जी हाँ जी। तो उसमें भी दिखाया गया था कि नील की खेती होती है। तो ये सिंदूर है, ये तो आम जो हनुमान जी को लगता है, लेकिन इस सिंदूर को भी मतलब इसकी भी किस्में होती है अलग अलग। तो ये आपको प्योर वाला? हाँ जी, ये बिल्कुल। आप ऐसे हाथ में उठा के देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है जी। ये आ गया जी हमारी खड़िया मिट्टी, ये वाइट। अच्छा। ये खड़िया मिट्टी और जिंक ऑक्साइड। अच्छा। ये डाल के हम इसमें वाइट कलर में यूज करते हैं जी। उसके बाद आ गया जी ये संग्रफ कलर है, ये कम से कम 250 ग्राम है। ये किस इस्तेमाल में? ये होता है ये रेड कलर, इससे ये कलर बनता है। अच्छा। ये हमने सिल बट्टे वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ नीचे सब कुछ पड़ा हुआ है, इसमें घुटाई करके तो इंतजाम पूरा रखना पड़ता है हमें, क्योंकि अभी इंतजाम पूरा। फिर इसको घोटाई करके फिर पानी में घोलना पड़ता है, फिर पानी को पाइप से निकाल के फिर वो पानी 1 रात के लिए रखना पड़ता है। पानी फिर नीचे जो उसकी परत बैठती है ना, वो छान के वो कलर में बनता है फिर असली, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट नहीं छाना जाता ये। हाँ जी बिल्कुल। तो ये कलर हमारे हैं हरे रंग के लिए हरा बाटा, ये पीला रंग बनता है इसमें, इसको बरकी हड़ताल बोलते हैं जी। तो ऐसे कलर है ये सारे। कुछ जैसे ब्लैक कलर है वो हम एक जो हमारा मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल, उसको जला के उसका दिया
उसके ऊपर एक स्लेट वगैरह रख लेते हैं, उसका कार्बन इकट्ठा करके उससे ये ब्लैक कलर बनता है हमारा। जैसे काजल के लिए पहले हाँ जी, इस्तेमाल किया जी जाता जी जी था, काजल वैसे के लिए ही। कपूर जलाया जाता है हाँ, जैसे। हाँ, जी जी जी। तो कपूर का भी बनाते हैं हम, कपूर का बनाते हैं, मस्टर्ड ऑयल का भी बनाते हैं, तो उसका कार्बन इकट्ठा करके फिर वो ब्लैक कलर बनता है। तो जितने कलर आपने अभी इस वक्त बताए हैं सर, जी। तो आप मंगवाते कहाँ से हैं सर ये सारे? ये मटेरियल सारा जयपुर में मिलता है। हम्म, हमारे ब्रश भी, कागज़ भी, ये कलर भी, सारा मटेरियल जयपुर में मिलता है। लेकिन आज से 25-30 साल पहले तो ये कलर 1000 2000 रुपये में मिल जाते थे, लेकिन आज यही कलर 25 और 30 हज़ार रुपये में किलो के हिसाब से मिलते हैं। जी। तो मटेरियल भी काफ़ी जो है महंगा हो गया। अब जैसे अभी आप सोने की बात कर रहे थे, तो सोना भी काफ़ी महंगा हो गया, तो हमें 10 वर्क भी कम से कम 3000 या 3500 रुपये के। तो सारा मटेरियल, ब्रश जैसे कि ये ब्रश है हमारे, जी। तो ये अभी पहले तो आसानी से मिल जाते थे, लेकिन अभी मेनका जी वहाँ जो है उन्होंने बैन लगा रखा है पशु पक्षियों को मारने के ऊपर। बिल्कुल। तो ये ब्रश अभी हमें ये ऑनलाइन हमें उनसे मंगवाना पड़ते हैं बाय पोस्ट। तो ऐसा कि मटेरियल भी है बड़ा, ये इसमें मतलब कॉस्टली भी है और बड़ी इससे बनवाना पड़ता है और मंगवाना पड़ता है हमें। कांगड़ा पेंटिंग्स में सोना हो, चांदी हो, हर एक चीज से है वो इस्तेमाल ये किया चांदी जाता है है जी। तो एक बार जरा आप ऐसे सोना भी दिखा देंगे जरा, वो आगे रखा है सर आपने। ये सोना और चांदी है जी। तो ये 10 वर्क का चांदी है और ये 10 वर्क का ही सोना है। इसमें 22 कैरेट का सोना होता है ये। हाँ जी। तो आपने पेंटिंगों में इसकी चमक तो देख ही ली कि जी। कितना इसमें। जहाँ सोना इतना महंगा है, वहीं कांगड़ा पेंटिंग्स के अंदर भगवान कृष्ण हो चाहे राधा हो, हर चीज में सोना इस्तेमाल किया जाता है। सोने की सर अपनी क्या खासियत है कि आप सोना इस्तेमाल करते हैं इसमें? देखो जी, जैसे कि अब मैं आपको ये चित्र बताता हूँ। जैसे कि ये चित्र है, दुपट्टा है, दुपट्टे में किनारी गोटा लगता है, किनारी लगती है, उसमें जरी वगैरह होती है। हाँ जी। तो वहाँ सारा सोना यूज होता है ये। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। किनारी है दुपट्टे की, ये जरी वगैरह लगी हुई है, सारा सोना यूज होता है सारा हाँ जी, इसमें हाँ ना। तो हाँ, एक अलग चमक सी हाँ है जी। इसके तो अंदर। आप देख रहे हैं कि कैसे ये चमक इसमें आ रही है। ये सारा ये बॉर्डर में सारा सोना लगा हुआ है इसमें। जी जी जी। जी जी। तो ये खासियत है इसकी। चांदी, अगर मान लो कि उसने चांदी की ज्वेलरी वगैरह पहनी है तो वहाँ चांदी लगेगा। अच्छा। सोने की ज्वेलरी पहनी है तो सोना लगेगा। ये सारा ये देख रहे हैं आप, जैसे इसने माला पहनी हुई तो सोना लगा हुआ है सारा ये। तो इस तरीके से पेंटिंग्स की खासियत यही है कि सर आप उसको साक्षात रूप साक्षात, जी, देने जी, की बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल। करते हैं आप जी। और ये ब्रश भी पहले हम खुद बनाते थे जी। ये मेरे खुद बनाए हुए ब्रश हैं, आज से 35 साल पहले के। पेपर भी खुद बनाते थे, ब्रश भी, क्योंकि उस टाइम में ये ब्रश हमें रेडीमेड नहीं मिलते थे। उस टाइम हमारे टाइम में काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन आजकल के लोग तो जो सोशल मीडिया पे काफ़ी है, किताबें वगैरह आ गई हैं, सब कुछ है, ब्रश रेडीमेड मिल रहे हैं, कलर मिल रहे हैं, तो उन लोगों को इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी जितने लोग हम लोगों ने की है। सर आप खुद इतने पक्के कलाकार हैं, और मतलब मैं ये कहूँगी कि जितनी मेहनत आप लोगों ने की है और आज आप इस मुकाम पर हैं। आजकल के जितने भी आप जैसे ब्लॉगर्स की बात कर रहे हैं कि यूट्यूब पे ऐसा है, सब कुछ है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल हो जा रहा है, लेकिन वो मेहनत, वो भाव, वो प्यार और वो एक शांत स्वभाव जो एक इसमें आपको भरना है, वो नहीं मिल पाता है सर। इसीलिए शायद वो आपको ढूंढते हैं कि हमें सर सिखा देंगे। तो सर आखिरी में आपसे ये पूछना चाहूँगी सर कि इस पूरे वाकया में, इस 35 सालों में कोई ऐसा करीबी पल आपके लिए जो आपको बहुत ही याद कर रहा हो, और आज भी वो पल अगर आप याद करें तो आपकी शायद आंखें नम हो जाएं या आपको बहुत अनुभूति अच्छी होती हो? जी, ऐसा है कि एक तो सबसे पल ऐसा कि पहले जब मैंने काम शुरू किया था तो एक पल ऐसा, जब सबसे पहले मेरी पेंटिंग बिकी, वो पल मेरे लिए सबसे एक तो खुशी वाला भी था जी, और अद्भुत भी था कि मेरे भी चित्र किसी ने खरीदा है जी। वो पल मेरे लिए बड़ा। और बाकी फिर कुछ आते गए पल, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो धीरे धीरे चलो हमें थोड़ा सीढ़ी दर सीढ़ी उपलब्धता भी मिलती गई, और वो पल भी आए कि आज हम उस मुकाम पे हैं कि चलो भगवती की कृपा से। और कहने का तात्पर्य है कि हमारे गुरु भी ऐसे मिल गए कि उन्होंने हमें कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हम किसी को मतलब ये करना है या वो करना। हम जो उन्होंने आज तक हमें यही सिखाया कि ये कला है, इसको
जितना हो सके उतना ज़्यादा बांटूँ और उतना ज़्यादा। और आज तक मैंने, सबसे बड़ी बात है कि हमने किसी से आज तक पैसा नहीं लिया इस कलर को सिखाने के लिए। जी। तो ऐसे ऐसे पल हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं जो हमें मतलब काफ़ी अच्छी अनुभूति हमें प्राप्त होती है। तो सर जाते जाते हमारे जो नए जितने भी कलाकार हैं, पेंटर्स हैं, जो चाह रहे हैं ये बनाना, उनके लिए सर कोई संदेश? मैं तो यही संदेश दूंगा कि हमने जिनको कला सिखाई है या कोई सीखना चाहते हैं तो वो यहाँ आए, मोस्ट वेलकम। मैं तो यहाँ पर हम लोग किसी से फीस भी नहीं लेते हैं जी। तो धर्मशाला में भी हम स्कूल चलाते हैं, वहाँ भी कोई फीस नहीं लेते हैं। तो कला तो एक समुंदर है जी। उसको अगर सीखने वाला सीख ले तो अच्छा। कला में मतलब अपनी ये है कि कला जो है कि जितना उसको सीख के आगे बढ़ेगा आदमी, अच्छा है, उसका नाम होगा और मतलब ठीक है। तो हर मैं इससे ये कहूँगा कि चित्रकला या कोई भी कला उसको सीखने का प्रयत्न किया जाए। और ये भी एक अच्छा ये है कि इसमें आगे बढ़कर काफ़ी मतलब ये है जी, रोजगार भी हैं और बिना रोजगार के भी इसमें हर स्थान में अपना मुकाम हासिल किया जा सकता है। जी जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें अपना कीमती समय देने के लिए। सर धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे कांगड़ा पेंटिंग कला के माहिर, 35 वर्षों से अपने ब्रश से देश विदेश में अपनी कला को जो है वो रंगों से बिखेर रहे हैं। कहा गया है कि जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो कलाकार है वो कहीं पर भी जाए तो वो कला ढूंढ ही लेता है। बाकी की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए अनंत ज्ञान टीवी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए।